हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होती है फ्रेंड्स हमारी ग्रंथियां जो बॉडी में सब्सटेंसेस को रिलीज करती रहती हैं। अब वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हमारी इंजाइम्स, हो सकते हैं हॉर्मोन्स, हो सकते हैं। जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे बॉडी का ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। और जो ग्लैंड्स होती हैं वो उनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो किसी चीज़ के सेक्रेशन में या फिर एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। जैसे जो ग्लैंड्स होती हैं वो केमिकल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करती हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो पैराटाइड ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। और उनसे किस टाइप का सेक्रेशन होता है? तो उनसे होता है वाटरी सेक्रेशन, जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स और प्रेजेंट होती है बहुत सारी एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो टाइप की ग्लैंड्स के। फर्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो फ्रेंड पहले बात कर लेते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे हार्मोन्स को सिक्रेट करके रखती हैं। यानी कि वो क्या करती है, हार्मोन को सिक्रेट करती है। और हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें कोई डक्ट्स नहीं होती, वो हार्मोन को सिक्रेट करती हैं तो वो डायरेक्ट मिक्स हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्योंकि जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और क्या करते हैं, बहुत बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा सकते हैं, इसलिए उनको टारगेट भी बोला जाता है। हॉर्मोन्स को बॉडी का टारगेट ऑर्गन भी, टारगेट सब्सटेंस भी बोला जाता है। फिर जो ये एक लंबी रेंज एक्टिविटी को शो करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन के अंदर वो न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता है। फिर उसके बाद बात आती है कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होती है और इसका फंक्शन बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये बहुत सारी ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, बहुत सारी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। इसमें होते हैं हॉर्मोन्स और हमारे हॉर्मोन्स क्या करते हैं, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बोला जाता है केमिकल मैसेंजर। जिसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उसको कराती हैं किसी भी टाइप की सेक्रेटरी सेल्स और वो जाता है, जैसे एग्जांपल में वो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस जो प्रेजेंट होता है उसमें जाता है और फिर ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पे हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो बाइंड होते हैं और बाइंड होके क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्स का काम करते हैं। फिर बात करते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। तो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन हमारी जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं और वो अपने सरफेस के ऊपर सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती हैं। जैसे वो करती हैं कुछ सुबेसियस और स्वीट ग्लैंड यानी स्किन में करती हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड्स को स्लाइवरी अमाइलेज नाम के जो एंजाइम्स होते हैं उनको करती है हमारी ओरल कैविटी में। तो एंडोक्राइन थी वो हमारी कर रही थी किसी टाइप के हार्मोन को सिक्रेट, तो यहाँ पे एक्सोक्राइन्स हमारी कर रही हैं एंजाइम्स को, किसमें, खुद के सरफेस पे। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, सुबेसियस ग्लैंड एंड द स्वीट ग्लैंड्स। वहीं पे अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में फ्रेंड फर्स्ट आएगा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का, जो कि हमारी होती है डक्टलेस और फॉर्मेशन करती है हमारे हॉर्मोन्स की। और इनका जो काम होता है वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल का काम होता है, जैसे ग्रोथ हॉर्मोन्स और थायराइड हॉर्मोन्स। फिर अगर बात करें हमारे एक्सोक्राइन की, तो एक्सोक्राइन होती हैं जिनके अंदर होती हैं डक्ट्स और वो एंजाइम की फॉर्मेशन करती हैं। और फ्रेंड्स अब ये एंजाइम्स होते क्या हैं? तो एंजाइम्स होते हैं हमारे बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट का मतलब है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हों, इनकी वजह से हमारी बॉडी की रेट ऑफ रिएक्शंस है वो इंक्रीज हो जाती हैं। फिर है इनका काम शॉर्ट टर्म कंट्रोल का, और एग्जाम्पल के लिए गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस। तो फ्रेंड्स अगर अदर ग्लैंड्स की बात करें तो जैसे पीनियल ग्लैंड हमारी थी, वो ग्लैंड कम से कम 6 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और हमारे ब्रेन में पाई जाती है, इसलिए उसको बोला जाता है बॉडी की थर्ड आई। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।